नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूं एसएससी सीएचएसएल आंसर की 2023, यानी आज आंसर की आपका आने वाला है। तो आंसर की आपको कहां से देखना है, कैसे देखना है, इससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इसका सिर्फ स्कोर क्या होगा, जीएस के प्रश्न कहां से आए थे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका क्या रहेगा, और 2021 से तुलना करके मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इस बार कट ऑफ कितना हो सकता है और 2021 में कितना था। तो इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। बस उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि टोटल पोस्ट कितना था। तो आप जान लीजिए टोटल पोस्ट जो इस बार आप एग्जाम दे रहे थे, इसमें आपका जो था वो 4500 सीट थी। अब इस 4500 सीट में क्या था आपका मेरे दोस्त, कि टोटल जो फॉर्म फिलअप हुआ था वो आपका 32 लाख, ध्यान देंगे 32,35,474 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने भरा था। अतः एक स्टूडेंट पर समझिए कितने स्टूडेंट्स का कंपटीशन था। एक सीट के लिए जो है 718 स्टूडेंट का कंपटीशन था। तो स्वाभाविक है ये कंपटीशन आपके लिए सामान्य से थोड़ा ऊपर आ गया। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन था वो नॉर्मल टू मॉडरेट था, मतलब बहुत टफ नहीं था। जैसे पिछले बार का क्वेश्चन क्या था, बहुत आसान ही था। 2021 का क्वेश्चन आप देखे होंगे एसएससी में, तो अभी आप बनाते हुए लगेगा यार ये तो हलवा है। लेकिन इस बार का क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टू, ये नॉर्मल टू मॉडरेट था, तो इसलिए कट ऑफ पिछले बार के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा कम हो सकता है। क्यों कम होगा, कैसे होगा, इस पर चर्चा करेंगे। तत्काल हम चर्चा करते हैं कि पर सीट कितने स्टूडेंट्स थे, तो 718। अब ये एग्जाम आपका खत्म हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं कि 2021 का कट ऑफ क्या था और अभी कट ऑफ की संभावना क्या होगी। देखिए जनरल के कट ऑफ की बात करेंगे, 2021 में 140.10 था। यदि इसी तरह से हम लोग चर्चा करते हैं आपका क्या कहते हैं ओबीसी के लिए, तो इसका 140.12 था, ईडब्ल्यूएस का 131 था, एसटी का 112 था और एसटी का 104 था। लेकिन अभी क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा इजी टू मॉडरेट है। इसके रिस्पेक्ट में यदि कट ऑफ देखा जाए पिछले बार की तुलना में, तो थोड़ा सा मॉडरेट कुछ, क्योंकि क्वेश्चन कुछ था तो कुछ बच्चे उसमें उलझन में आ गए। जब ऑफलाइन और ऑनलाइन के बहुत सारे बच्चे जो मैसेज किए हैं या ऑफलाइन में जिससे डायरेक्ट बातचीत होती है, तो उन लोगों ने बताया सर 120 से 130 के एवरेज में बच्चे के नंबर, कोई 20, 22, 25, 26, 27 इसी एवरेज में बच्चे का नंबर आ रहा है। तो आप लोगों को एकदम चिंता नहीं करनी है। जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के हैं और 125 से 135 के बीच आ रहे हैं, तो आप सेफ स्कोर में हैं। आप अपनी मेंस की तैयारी में लगे। मेंस का सिलेबस क्या होगा जस्ट अभी हम लोग चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहे। ओबीसी का कट ऑफ लगभग 120 से 130 के आसपास होगा। ईडब्ल्यूएस का 115 से 135, 118 से 135 के आसपास यदि आपका नंबर आ रहा है तो समझिए आप सेफ जोन में है। एससी के लिए 110 से 118 और एसटी के लिए 100 से 110। ये कट ऑफ एक जेन्युइन कट ऑफ जो आपका हो सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करिए। अब आप लोग यदि इसमें आ रहे हैं तो मेंस में एकदम लग जाइए बाबू। अब कहेंगे सर मेंस के लिए क्या करना पड़ेगा सर हम लोगों को, तो देखिए मेंस का जो सेक्शन 1 की सिलेबस है, इसमें आपका मैथ्स और रीजनिंग की बात किया जाए तो 30 क्वेश्चन मैथ का है और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। तो टोटल आपका 60 इंटू 3 कितना हो गया, 180 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग है। लेकिन उससे भी ज्यादा रोचक बातें क्या है कि आपका जनरल स्टडी जो है इसमें आपके 20 सवाल होंगे और प्रत्येक सवाल 3 नंबर का होगा। तो समझिए सिर्फ जनरल स्टडी से आपका 60 नंबर आएगा, जिसमें आपका टाइम एकदम कम लगता है। पट पट क्वेश्चन देखते हैं और 60 आंसर आप लोग मारते जाते हैं। इतना इजी जीएस होता है, जिसके लिए प्रत्येक दिन हम अपने यूट्यूब चैनल पे सुबह में करंट अफेयर्स, आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डाल देते हैं। रात में डेली 8 बजे से 9 बजे साइंस के एक बेस्ट सीरीज लेकर हम डिस्कशन में आते हैं। स्टैटिक जीके है, ट्रिकी जीएस है, जो एग्जाम में पूछ सकता है, ये सब हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपका सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल फ्री में आइए और आराम से वहां से पढ़कर इस सेक्शन को आप एकदम तैयार कर लीजिए। फिर इंग्लिश का आपका 40 क्वेश्चन जो है ये भी आपका 3 नंबर का होगा। तो 4 पे कितना हो गया आपका 12, यानी 120 यहां से और 60 यहां से 180 क्वेश्चन हो गया। फिर यदि आप चलेंगे तो आपका जनरल कंप्यूटर का जो क्वेश्चन होगा ये 15 क्वेश्चन होता है 3 नंबर का, यानी ये आपका 45 नंबर का। उसके बाद हम लोग चलेंगे सेक्शन बी में। तो सेक्शन दूसरा सेक्शन के लिए एकदम आप लोग सेक्शन 1 के लिए तैयार हो जाइए अपने मेंस के एग्जाम के लिए। अब यदि आंसर की बात किया जाए तो आपका आंसर की अभी अपलोड होना था, लेकिन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से आपकी आंसर की सीएचएसएल का अपलोड नहीं हो पाया है, जिसमें इंफॉर्मेशन ब्लैंक है, यानी वो ऐसा सूचना मिल रहा है कि आपका आंसर की कल जारी होगा। तो आप एसएससी के वेबसाइट पर जाएंगे और वहां से आंसर की देख लेंगे। लेकिन ये हमेशा याद रखिए, जो कट ऑफ मैंने अभी आपको चर्चा किया है, इस कट ऑफ में यदि आप है तो अभी तुरंत आप क्या कीजिए, सेक्शन 1 यानी एसएससी सीएचएसएल मेंस के लिए आप लग जाइए। और जीके जीएस के लिए आप मुझ पर विश्वास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
लाइक करें, कमेंट करें यदि आपकी इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा तो, और इस तरह के हर एग्जाम की इंफॉर्मेशन में लगातार लेकर आपके साथ आता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को।